पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन हम सभी आज बहुत ही पवित्रता पावनता के साथ में बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के धनचुहा गांव के पवित्र धरती माँ की गोद में बैठ कर के हम सभी योग शिविर में भाग ले रहे हैं। योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम का आनंद लेते हुए यह कार्यक्रम सुबह शाम दोनों समय चल रहा है और सभी ग्रामवासी भाई बहन आनंद के साथ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं और सभी रोग मुक्त होने का संकल्प लेकर के नियमित योगाभ्यास करने का संकल्प ले रहे हैं। तो आइए मैं आज आपको कपालभाति के माध्यम से आपके भीतर के सारे रोगों को दूर करने का अभ्यास करूंगा। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। नाक से झटका से वेगात्मक रूप से सांस को बाहर फेंकना है। तो जैसे ही नासिका से हवा बाहर निकले पेट आपका अंदर चला जाएगा। जैसे हम छींकते हैं तो छींकने का ही अभ्यास करना है। इसका स्ट्रोक 1 सेकंड में 1 बार लगेगा। जैसे आइए मैं इसका अभ्यास बताऊंगा, इसकी सावधानियों को बताऊंगा, किसे करना है किसे नहीं करना है, कितना देर तक करना है, कौन से बीमारियों में क्या इसका लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठे, आंख बंद करेंगे, नासिका से वेगात्मक रूप से सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे। 1 सेकेंड में 1 झटका, यानी 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक या 1 स्ट्रोक 1 सेकेंड। ये 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना है। 5 वर्ष से लेकर के 10 साल के बच्चों को 5 मिनट का अभ्यास और 10 साल से लेकर के और वृद्धावस्था तक हम इसे 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट या विशेष बीमारियों में आधा घंटा का भी अभ्यास, 1 समय या 2 समय या 3 समय भी इसका अभ्यास करते हैं। तो आइए हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ हो, जिनका तेज माथा में दर्द हो, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। जिन माँ बहनों को गर्भावस्था की स्थिति में हो या पीरियड्स के दौरान हो, उनको ये कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, ज़्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो उनका यह अभ्यास तेजी से नहीं करना है, उन्हें सामान्य स्थिति में करना है। यह अभ्यास जब करेंगे तो हमारे भीतर चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, माइग्रेन हो, तनाव हो, थकान हो, कैंसर की समस्या हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, बवासीर हो, नकसीर हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, सियाटिका हो, गठिया हो, धातु संबंधी समस्याएं हो, भाइयों में नपुंसकता की समस्या, बहनों में बांझपन की समस्या हो, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर की समस्या हो, सोरायसिस की समस्या हो, तमाम प्रकार की बीमारियों को हम केवल कपालभाति के माध्यम से दूर कर सकते हैं। बस केवल इसका अभ्यास आपको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के एक साथ अभ्यास करते हैं। कैमरा को मूव करेंगे तो किसी के चेहरे पर एक लाइन पढ़ के अरे पीछे जाना, कैमरा सीधा रखिए और सीधा पूरा सीधा कैमरा सीधा
कपालभाति का अभ्यास करते समय आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका विचार केवल सकारात्मक विचारों पर टिका हुआ हो। हे परमात्मा, यह जीवन आपका दिया हुआ है, यह जीवन का डोर आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, यह जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हम केवल अपने विराट अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से जीवन को चलाते रहेंगे और यह जीवन प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार से भरता हुआ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार से खाली होता हुआ, यानी निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ बढ़ता हुआ यह जीवन। हम सब परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, हम सब ऋषि मुनियों के संतान हैं, इसलिए हमारे भीतर हमेशा देवत्व का भाव झलके, हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारे उठने बैठने के अभ्यासों में ऐसा लगे कि देवत्व का भाव हमारे हर क्षण उत्सर्जित हो रहा है। मन ही मन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे परमपिता परमेश्वर, हे अंतर्यामी, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। जब झटके से प्राणवायु को बाहर फेंकते हैं तो मानसिक रूप से ओम ओम का जप करिए। जब सांस को बाहर फेंके तो मन ही मन ओम 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 बोलना नहीं है। अजपा जप करते हुए या एक प्राणायाम मंत्र है ओम भो, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। सांस फेंकते समय आपके मन में एक विचार हो कि मेरे भीतर के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं और आपका ध्यान केवल सांसों को बाहर फेंकने पर टिका हुआ हो। सांस स्वतः अंदर चला जाता है। आपके अंदर यदि किसी प्रकार की बीमारी है, किडनी की बीमारी है तो किडनी पर ध्यान लगाएंगे। आपको यदि शुगर की बीमारी है तो पैंक्रियाज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको यदि माइग्रेन की बीमारी है तो माथे पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको यदि थायराइड है, टॉन्सिलाइटिस है तो आपका ध्यान गले के ऊपर होगा। आपके अंदर यदि आंतों की समस्या है तो आपका ध्यान आंतों की तरफ होगा। लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, माथे की समस्या है तो उन अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आप केवल 3 महीना अभ्यास करके देखिए, आपके भीतर के तमाम प्रकार की बीमारियां, 99% बीमारियां केवल कपालभाति से दूर हो सकता है। आपको न कभी दवा खाने की जरूरत, न कभी अस्पताल या डॉक्टर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप स्वयं में डॉक्टर हैं। आप स्वयं योग चिकित्सा के माध्यम से अपने प्राचीन पुरखों के विरासत को, अपने ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं की विराट विरासत को अपने जीवन में पुनः स्थापित करते हुए भारत को फिर से विश्व बनाने का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रहे कि कपालभाति करते समय ध्यान घर परिवार में, खेती गृहस्थी से, बाल बच्चों के समस्याओं पर कभी न जाए। आप जितना देर तक अभ्यास करें 100% ध्यान इसी कार्यक्रम में केंद्रित करते हुए अभ्यास को लाइन से बेटा जाना है। इस बात समझ गए। एक तो ऐसे एक इधर से जाते हैं पूरा धीरे धीरे, फिर इस लाइन में आके बैक में आते हैं ताकि उसका मुखमंडल दिखाई पड़े। अब दूसरा अभ्यास शुरू करिए, बता देते हैं। अभी जो हमने अभ्यास किया उसका क्या नाम था? कपालभाति। ये 5 बरस से छोटे